गुड मॉर्निंग दोस्तों। आ गई हूँ एनईपी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे 2022 वाले पेपर में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 2022 में आया था ये कि एनईपी के अनुसार किसी विशेष विषय में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए बीएड का कौन सा कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। उसमें 1 वर्ष है ऑप्शन, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है और 4 वर्ष है। तो मैंने 2 वर्ष टिक किया था, बट इसका आंसर था 1 वर्ष। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बीएड के कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, क्योंकि एनईपी में मेंशन है बीएड, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसके आज हम डाउट क्लियर करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, ताकि मेरी तरह आप इस बार यदि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो उसको सही कर पाएँ, अच्छे से बना पाएँ। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम एनरोल होंगे उस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो यदि पूछा जाएगा कि बीएड कार्यक्रम अब कितने वर्षों का हो गया है, तो बीएड अब 4 वर्ष का भी है, 2 वर्ष का भी है और 1 वर्ष का भी है। ठीक है, तो 4 वर्ष का कैसे होगा? 4 वर्ष का होगा कि जिसने 12th पास की, ठीक है, उसके बाद वो सीधे 4 वर्ष का बीएड कर लेता है, तो वो उसके लिए हो गया 4 वर्षीय। ठीक है, इसके अलावा अब इन दो में डिफरेंस समझना है अपन को, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय में। ठीक है, तो 2 वर्षीय के लिए सबसे पहले तो इसका एक महत्वपूर्ण मैं आपको ये बता देती हूँ, इसका सबसे महत्वपूर्ण कि वर्ष 2030 तक बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाला यह 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए अब न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा 2030 तक। इसका मतलब क्या निकला कि 2030 तक अब जितने भी सरकारी स्कूल में काम करते हैं शिक्षक, जो पहले की नियुक्तियां हैं, उनके लिए 2030 तक बीएड होना ज़रूरी हो गया है, जिनका नहीं है वो। ठीक है, अब 4 वर्षीय का क्या है कि यह 4 वर्षीय एकीकृत बीएड शिक्षा और उसके साथ ही एक अन्य विशेष, जैसे अन्य विशेष, इसको समझना है। अन्य विशेष वाले जो विद्यार्थी होंगे जो बीएड करेंगे, जैसे उन्होंने कहा तुमने किससे बीएड किया, तो उन्होंने कहा भैया हमने हिस्ट्री से किया है, हमने गणित से किया है, हमने कंप्यूटर ज्ञान से किया है, हमने विज्ञान से किया है, हमने अर्थशास्त्र से किया है। तो ये जो अन्य विशेष सब्जेक्ट वाले हैं 4 वर्षीय यदि वो करते हैं बीएड, तो उनके लिए यदि वो करते हैं इन विषयों के साथ, यदि उन्होंने स्नातक की डिग्री ली हुई है, तो वो 2 वर्ष का करेंगे फिर। ठीक है, वो 4 वर्ष का ना करके यदि उनने अन्य विशेष कोई ये वाले सब्जेक्ट हैं उनसे यदि वो स्नातक है, तो वो 4 वर्ष का ना करके क्या करेंगे, 2 वर्ष वाला करेंगे, क्योंकि अन्य विशेष सब्जेक्ट लिखे हैं, अन्य विशेष में ये वाले आते हैं। ठीक है, इनसे यदि उन्होंने कोई स्नातक की डिग्री ऑलरेडी ले रखी है, लिखा है ना, ये एक समग्र ड्यूअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। ड्यूअल मेजर स्नातक डिग्री की दैट मीन्स कि आपने इनमें से किसी में एक ग्रेजुएशन कर रखा होगा पहले से। तो जैसे मान लीजिए किसी ने बीएड वो किया है, एमए किया है, ठीक है, तो अब वो इसके साथ 2 वर्ष का वो कर सकता है, क्या बीएड कर सकता है। अब अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र के शिक्षण के साथ यदि हम बात करें, तो ये वाले जो सब्जेक्ट है, इनसे यदि किसी व्यक्ति ने स्नातक किया हुआ है, अब ये वाले सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, समाजशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बुनियादी शिक्षा, संख्या ज्ञान, भारत से जुड़े ज्ञान, इसके मूल्यों, लोकाचार, कला, परंपराएं, बहुत से शामिल होंगे। तो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड प्रदान करने वाले प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान किसी एक विषय विशेष में कौन से आते हैं, ये पहले से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके हैं। ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षण करना चाहते हैं, अपने वर्ष परिसर में 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और विशेष रूप से ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होंने उसकी विषय विशेष में 4 वर्ष की स्नातक डिग्री के लिए 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी ऑफर हो सकता है। तो अब 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय बीएड होगा। जो 2 वर्षीय होगा वो किस लिए होगा, अन्य विशेष सब्जेक्ट से जिसने स्नातक किया है, जिसमें ये वाले सब्जेक्ट आएंगे, और जिसने विशेष तरह
विशेष इन सब्जेक्ट से, विशेष जो कहते हैं ना विषय विशेष, तो विषय विशेष में ये वाले विषय विशेष से जिसने स्नातक की है उसके लिए 1 वर्षीय डिप्लोमा होगा, 1 वर्षीय बीएड होगा। और जिसने अन्य विषयों से की है, मतलब ये वाले विषयों से जिसने की है, उसके लिए 2 वर्षीय होगा। और बीएड कार्यक्रम अब कितने उसका हो गया, एक तो 4 साल का है, एक 2 साल का और एक 1 साल का है। ठीक है, समझ गए ना आप? क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसा आया था, यही वाला क्वेश्चन था। अब मैं एक बार और आपको इस क्वेश्चन को दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन था कि एनईपी के अनुसार किसी विषय विशेष में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए बीएड का कौन सा कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। तो किसी विषय विशेष लिखा है, ये विषय विशेष है ना। तो विषय विशेष कहाँ लिखा है इसमें, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये दिखा है, ये देख रहे हैं आप, विशेष रूप से ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होंने किसी विषय विशेष में 4 वर्ष की स्नातक डिग्री प्राप्त की है वो 1 वर्ष का करेंगे। और जिन्होंने यहाँ पे अन्य विशेष लिखा है ना, उनके लिए वो 2 साल का है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं जो समझाना चाह रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी एनईपी पर ही होगा, वो MCQs फॉर्म में होगा और उसके साथ मर्ज होगा, पहले ही बता दे रही हूँ ताकि आप लोग तैयार रहें। आपके सिलेबस में है एक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम पहले देखेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो लगातार बने रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उस क्लास को ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया होगा कि पिछले पेपर्स में किस तरीके से सवाल पूछे गए थे। तो या तो आपको टाइम है कि आप शाम तक वो अत्याचार निवारण अधिनियम है उसको पढ़ लें अच्छे से। उसके बाद जो MPPSC के पेपर्स में ऑलरेडी आए हैं अलग अलग पेपर्स में, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।